दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू समाज में रक्षा का प्रतीक है। हम दूसरे के लिए एक सुरक्षा और रक्षा की उम्मीद रखते हैं कि हमारा कोई दूसरा रक्षा करे, सुरक्षा करे। एक राम से नहीं, को सबसे बड़ी सुरक्षा परमात्मा से है, उसके गुरु महाराज से है। रक्षाबंधन का त्यौहार एक बंधन बनाता है जिससे कि हम उससे रक्षा की उम्मीद रखते हैं कि जिसको हमने ये पवित्र धागा बांधा है वो हमारी रक्षा करेगा। इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए राखी बंधन बहन और भाई का एक पवित्र रिश्ता बनता है। लेकिन रक्षा कोई किसी का भी कर सकता है, बाप बेटी का, गुरु शिष्य का। इसलिए राखी बांधते समय इस बात का कोई पक्ष नहीं है कि कोई भाई को ही राखी बांधे। वो अपने गुरु को भी बांध सकती है, वो अपने पिता को भी बांध सकती है। जिससे उससे अपनी रक्षा करवानी है, रक्षा की आशा है, उसके संग वो धागे का रिश्ता जोड़ती है। कोई भी आदमी अपने, जैसे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, हम जिससे अपनी रक्षा की उम्मीद लगाए हैं उसको ये राखी बांध के हम याद दिलाते हैं कि हम आपके सहारे हैं, आप हमारी रक्षा करिए। जब हम किसी से रक्षा का वचन ले लेते हैं, उसको धागा बांध देते हैं, ये पवित्र धागा जब हम बांध देते हैं तो वो बंध जाता है अपने वचन से, अपनी मर्यादा से। सबसे पहले रक्षाबंधन कब हुआ था, आइए इस पे ध्यान दें। बात उस समय की है जब राजा बलि को शुक्राचार्य ने मना किया कि ये वामन अवतार में जो शख्स सामने खड़ा है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इनकी इच्छा पूरी मत करो, नहीं तो इसमें कोई छल हो सकता है। बलि ने कहा कि मेरे दरवाजे पे आया हुआ कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जा सकता। और इन्होंने मांगा ही क्या है, केवल 3.5 पग जमीन, 3 पग जमीन मांगा। कहीं कहीं कथा आती है 3.5 पग, कहीं कहीं कथा आती है 3 पग, क्योंकि भगवान ने 1 पग से स्वर्गलोक और मृत्युलोक को नापा था और 1 पग से पाताल को, ऐसी कथा आती है। और कहीं कहीं एक कथा आती है कि 1 पग से स्वर्गलोक, कहीं 1 स्वर्गलोक से मृत्युलोक और 1 पग से पाताल लोक को नापने के बाद तो प्रभु ने कहा कि इस आधे पग को हम कहाँ रखें। बलि ने कहा ये मुझे ही नाप लीजिए आप, मैं हाजिर हूँ। और बलि के पीठ पे भगवान ने पैर रख के उसको भी अपना बनाया था। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था बलि को और बलि से कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा कि मेरी एक इच्छा पूरी करिए, मैं आपका दर्शन हर समय करना चाहता हूँ। मैं अपने महल से जब भी जिस भी दरवाजे से निकलूँ उस दरवाजे पे आपका दर्शन मिल जाए, बस ये मेरी इच्छा पूरी कर दे। मेरी इच्छा बस इतनी सी है कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करें कि मैं जिस दरवाजे से निकलूँ उस दरवाजे पर आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कब निकलोगे, कब नहीं निकलोगे, मुझे बार बार आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और ये स्थान अब हमारा हो गया। बलि के महल के दरवाजे पर भगवान विष्णु ने पहरेदारी का जिम्मा ले लिया।
बलि जब भी निकले दरवाजे से तो प्रभु का दर्शन मिलना चाहिए, ऐसा वो वचनबद्ध हो गए। ये वचन की बड़ी कीमत होती है। एक वचन हमने गर्भवास में परमात्मा को दिया था कि हमको बाहर निकालिए, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भगति करूं संत सेवा, और करा कुछ नाही। हे प्रभु, मुझे मानव तन दे दिए और मृत्यलोक में भेजिए, मैं वहाँ जाके केवल भक्ति करूँगा, केवल भक्ति करूँगा और संतों की सेवा करूँगा, भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ये कॉल हमने किया था, ये वचन हमने परमात्मा को दिया था। तो वचन की बड़ी कीमत होती है, और जो वचन दे के उस पर पलट जाए, उससे बड़ा कृतघ्नि कोई नहीं होता। इसलिए वचन जो देते हैं उसका पालन करना चाहिए। भगवान ने ये लीला से यही बताया कि वचन का पक्का होना चाहिए। बलि अपने वचन का पक्का था, सारा दुख झेलने के बावजूद उसने अपने वचन को निभाया। इतनी मेहनत से उसने तीनों लोगों को जीता था, एक क्षण में प्रभु ने हासिल कर लिया, ले लिया, और वचन की लाज निभाने के लिए उसने दे भी दिया। इसलिए जीवन में वचन का बड़ा कीमत रखना चाहिए जीव को। ये वचन ही सब कुछ है। महाराज जी कहते हैं भगवान विष्णु उसके दरवाजे पे पहरेदारी करने लगे। बहुत दिन बीत गया। माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि हमारे प्रभु कहाँ हैं? देवताओं का कार्य तो पूरा कर दिया उन्होंने। तीनों लोगों को लेने के बाद स्वर्ग लोक का अधिकार देवताओं को वापस कर दिया। अब देवता वापस अपनी जगह जगह आ गए, लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आए। नारद जी बोले वो तो बलि के दरवाजे पे पहरेदार बन गए। क्यों? वहाँ पे क्यों पहरेदार बन गए, क्यों चौकीदार बन गए? नारद जी बताए कि माता, बलि ने उनको वचन से बांध लिया। प्रभु प्रसन्न होकर उनको वचन दिए कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। बलि ने कहा कि मैं जिस महल में रहूं उसके जितने भी दरवाजे हैं, मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं, मुझे आपका दर्शन चाहिए हर समय। मैं आपके दर्शन के बगैर नहीं रह सकता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे संग रहें, मेरे सामने रहें। इसलिए प्रभु अब उसके दरवाजे पे चौकीदारी कर रहे हैं। माता ने कहा हे भगवान, ये क्या इनका लीला है? और वो सीधे मृत्यलोक में आई, पाताल लोक में गईं, बलि को ढूंढने लगी, क्योंकि बलि का राज तो सब जगह था, केवल देवलोक को वापस कर दिया था प्रभु ने, बाकी मृत्युलोक और पाताल लोक में बलि का राज था। माता उसको ढूंढते हुए उसके निवास स्थान पे पहुंची और बलि को दर्शन देते हुए बोली कि मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आई हूँ। बलि ने कहा कि मांग लीजिए। आप बलि, राजा बलि के सामने हैं और बलि के लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। आप कुछ भी मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। माता लक्ष्मी ने कहा कि इसका आपको वचन देना पड़ेगा। बलि ने कहा कि वचन की क्या बात है, जब बलि ने कह दिया तो कह दिया। माता लक्ष्मी ने उसी समय अपने साड़ी का एक कोना फाड़ा और बलि को राखी बांधते हुए बोली कि आज से आप मेरे वचन को निभाएंगे, मेरी रक्षा का वचन दीजिए। बलि ने कहा कि आप जो भी मांगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। माता ने कहा मुझे केवल रक्षा का भिक्षा दीजिए, क्या आप अभय हो जाओ। बलि ने कहा। माता ने कहा अभय कोई भी स्त्री तब होती है जब उसका पति उसके पास होता है। अगर आप मेरे इस धागे की लाज रखना चाहते हैं, इसकी इज्जत बचाना चाहते हैं, तो जो दरवाजे पे आपने चौकीदार बना रखा है वो हमारे प्राणनाथ पति परमेश्वर को आप रिहा कर दीजिए, उनको उनके वचनों से मुक्त कर दीजिए। बलि अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कहा कि आपने जो ये धागा बांधा है, इस धागे की लाज है हमको, इसकी वजह से रक्षा करना आपका मेरा फर्ज बन गया है। जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका पति आपके पास ही रहेंगे,
आप इनको यहाँ से ले जाइए। उसी दिन से माता लक्ष्मी ने एक वरदान दिया कि आज के दिन जो कोई भी जिसको भी ये कच्चा धागा बांधेगा वो वचन में बद्ध हो जाता है कि वो उसकी रक्षा करे, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए इस रहस्य को समझना है कि धागा कोई भी किसी को भी बांध सकता है, लेकिन धागा बंधवाना एक कठिन कार्य है। धागा सबसे नहीं बंधवाना चाहिए। आप जिसकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान हैं, जिसको आप सुरक्षित कर सकते हैं, बस धागा उसी से बंधवाना चाहिए। ये धागा एक रक्षा सूत्र भी है। इसलिए रक्षाबंधन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत पुरानी व्यवस्था है, जिससे कि हम अपने से बड़े को धागा बांध के उससे अभयता प्राप्त करते हैं, और जो अभयता देता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जीवन भर रक्षा करे। इसी आशय के साथ सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने